नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। यहाँ एक ह्यूज रिक्रूटमेंट निकला है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोल रहे थे कि सर शायद CUCET का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उसी के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक्चुअली इसका जो प्रॉपर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे भी लोग भी बना रहे हैं वीडियो इसी के ऊपर, आपको दिखा रहे हैं। शायद फेक न्यूज होगा कि क्या, मुझे पता नहीं। मैंने NTA को फ़ोन किया था और उसको मेल भी भेजा था। मुझे जो रिप्लाई मिला है, उन्होंने जो बोला है कि हमारे पास इस प्रकार का किसी भी प्रकार नोटिस नहीं है। ठीक है, तो NTA वालों को पता नहीं कि इस प्रकार कुछ शुरू हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है शायद फेक हो सकता है, मगर कहाँ से आया मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप चाहो तो NTA को भी कॉल करके आप पूछ सकते हो, मेल भेज सकते हो, नहीं तो NTA का यूज जो वेबसाइट है वहां जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हो। इस प्रकार का कुछ भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो अयोध्या में है। इसका ये नोटिफिकेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल्फ फाइनेंस कंट्रोल एंड द टीचिंग पोजिशंस, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन में वैकेंसी निकला है। फ्रेश एप्लीकेशंस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द यूनिवर्सिटी स्टेट एंड गवर्नमेंट रूल्स। ये एक्चुअली पहले से भी ये निकला था। ठीक है, शायद इनका जो जितने भी वैकेंसी है ये फिलअप नहीं हुआ है, तो इसलिए इन्होंने फिर से दोबारा इसको निकाला है। तो जिन्होंने पहले से भी ऑलरेडी मीन्स अप्लाई किया था, उनको फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, मगर ये जो एप्लीकेशन फी है उनको देना जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, ये आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया गया है 28/8/2021। देन इसी चीज को देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है, यहाँ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो मेंशन किया गया है, विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वेस्टेड फी बट आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म अगेन इंक्लोजिंग द फी डिटेल्स पेड बाय देम अर्लियर। तो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किए थे उनके पास ये जो होगा, उसका जो फी जो पेमेंट किया होगा उसका कुछ रिसिप्ट होगा, जो भी इसको अप्लाई करते वक्त इसको आपको देना है। ठीक है, मगर दोबारा फी मत देना। ये थोड़ा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी अभी आप देख सकते हो क्या क्या वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोस्ट फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस, देखिए फार्मेसी में बहुत सारे वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑन रिजर्व में 3 पोजीशन है, फार्मेसी में अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर, SC में 3 पोजीशन है, OBC में 3 पोजीशन है। देन माइक्रोबायोलॉजी में वैकेंसी है, EWS के लिए 1, माइक्रोबायोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी, SC के लिए 1। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, ऑन रिजर्व के लिए 1। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, SC के लिए 1। देन होम साइंस फूड न्यूट्रिशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, OBC में 1। कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर, OBC में वैकेंसी है 1। कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रिजर्व में वैकेंसी है 1। ठीक, इसी प्रकार फार्मेसी में अगेन आप यहाँ देख सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है, ऑन रिजर्व में 1। देन यहाँ आप देख सकते हो, इसी के अंडर में यूनिवर्सिटी के अंडर में जो अलग सा जो मीन्स कॉलेजेस है, आप यहाँ देख सकते हो। राजकीय महाविद्यालय कतरा सुल्तानपुर, यहाँ जो वैकेंसी आप देख सकते हो, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है ऑन रिजर्व में। देन होम साइंस में 1 वैकेंसी है OBC के लिए, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है OBC के लिए। तो आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ देख लेना, यदि आपका वैकेंसी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय परसवान, ठीक है, यहाँ वैकेंसी है। देखिए हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रिजर्व में 1, संस्कृत में 1 वैकेंसी है EWS के लिए, ज्योग्राफी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी ऑन रिजर्व 1। ठीक, इसी प्रकार आप राजकीय महाविद्यालय भवानीपुर, ठीक है, भवानीपुर कला, यहाँ देख लिए, हिंदी में 1 वैकेंसी है OBC के लिए, संस्कृत में 1 वैकेंसी है OBC के लिए, होम साइंस में 1 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है। देन राजकीय महाविद्यालय कतरा, यहाँ देखिए ये जो हो गया, ये आपका नॉन टीचिंग पोजीशन में। ठीक है, वो जो पहला वाला था वो टीचिंग, अभी देखिए नॉन टीचिंग पोजीशन में जहाँ वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन OBC में 1 वैकेंसी है, टाइपिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पोजीशन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोजीशन है, पियोन 1 पोजीशन है, स्वीपर 1 पोजीशन है। ठीक, इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो, ये कौन सा लोकेशन है, राजकीय महाविद्यालय परसवान,
ठीक है, यहाँ देखिए लैब असिस्टेंट एससी में एक है, टाइपिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एक है, अकाउंटेंट एक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट एक है, पियोन एक है, स्वीपर एक है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि ह्यूज रिक्रूटमेंट निकला है मीन्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। तो आप चाहो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ मेंशन किया गया है 1500 रुपया रखा गया है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपया रखा गया है। और जितने भी सारे जो नॉन टीचिंग पोजीशन है, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फी है ये 500 रुपया रखा गया है, एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 250 रुपया रखा गया है। ठीक है, देन हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देन जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पढ़ सकते हो, कुछ मेंशन किया गया है, आप इसको देख लेना अप्लाई करने से पहले, ये आपके लिए थोड़ा जरूरी है। देन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, और इसके साथ साथ नंबर 2 में मेंशन किया गया है नेट, सेट और जो भी है आप इसको क्वालिफाई होना जरूरी है, नेट, स्लेट या सेट। और इसके साथ साथ यदि किसी के पास पीएचडी भी है तो भी ये अच्छा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा चेक कर लेना। और जो पीएचडी है ये पीएचडी आपका रेगुलर होना चाहिए, और कम से कम 2 एक्सटर्नल जो एग्जामिनर्स है इसको ये इवेल्युएट होना जरूरी है। नाउ वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है ये बीटेक या बीएस होना चाहिए, और उसके साथ साथ एमई, एमटेक या एमएस होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी के पास नेट गेट है तो अच्छा है। देन फॉर डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के लिए आप देख सकते हो जो एसोसिएट प्रोफेसर निकला है, बेसिकली हमने अभी दिखाया था आपको। इसके लिए तो मास्टर्स डिग्री के साथ साथ कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग और रिसर्च में। ठीक है, देन असिस्टेंट लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपका बी फार्मा में, और मास्टर्स डिग्री भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। ये लेक्चर विल बी रीडिजाइंड एज पर द असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर द 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप देख लेना। देन जितने भी सारे हमारा जो नॉन टीचिंग पोजीशन है, नॉन टीचिंग पोजीशन में आप जैसे देखे थे यहाँ लैब असिस्टेंट, देन टाइपिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, देन लाइब्रेरी असिस्टेंट, पियोन, इनके लिए जो भी सब जो यहाँ मेंशन किया गया है आप देख सकते हो। इंटरमीडिएट विज्ञान तथा स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर, देन स्नातक। सिर्फ पियोन के लिए यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 उत्तीर्ण, जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 उत्तीर्ण, स्वीपर के लिए मेंशन किया गया है। तो ये था इसका नोटिस, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको थोड़ा चेक कर सकते हो, डाउनलोड करके आप यहाँ देख सकते हो। यदि आपको ये सूट कर रहा है, यदि आपके लिए ये पोजीशन खाली है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पूरा मेंशन किया गया है कैटेगरी के हिसाब से। तो यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके लिए वैकेंसी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, जो भी आप इंटरेस्टेड हो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है इसका 28/8/2021। तो और एक चीज मैंने एक्चुअली भूल गया, इसको 28/8/2021 आपको जो अप्लाई करना है, देखिए ये है इसका लिंक, आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये है इसका लिंक, इसी लिंक में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर द टीचिंग पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको जो हार्ड कॉपी है इसको आपको सबमिट करना है 4/9/2021 से पहले। इसको थोड़ा पढ़ लेना, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स। अब जो भी आप इंटरेस्टेड हो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।